आपको कंसेप्ट के मिथिलेश में स्वागत है। आज हम कोशिका के भाग को देखेंगे। तो आइए हम कोशिका के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ये 3 भाग जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं जो कोशिका में होते हैं। तीनों को इस फिगर से देखने का कोशिश करते हैं कि कहां कहां ये पाए। इस फिगर में आपको नजर आएंगे। जैसे कोशिका झिल्ली होती है, तो ये कोशिका झिल्ली जो है इस सेल के बाहर से ये बाहरी परत होता है। जो ये भाग देख रहे हैं, इस ये भाग को जो बाहर से है, यही भाग जो है सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन होता है जो कोशिका को क्या करता है, झिल्ली बनाए हुए रहता है। उसके बाद ये जो है केंद्रक है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ये भाग है, ये है न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। ये कोशिका का दिमाग कहलाता है, क्योंकि ये कोशिका पर नियंत्रण रखता है। और ये है कोशिका द्रव, जो कि ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग जिसमें ये सभी अंग स्थित है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। ये एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो सबको अपने में स्थित रखता है, सभी अंग को। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इसे और समझने का कोशिश करते हैं। यह कोशिका का सबसे बाहरी परत होता है। जो बाहरी पर्यावरण से कोशिका के घटक घटकों को अलग करता है। इसमें जितने भी पाए जाते हैं घटक, उसे जो है बाहरी पर्यावरण से अलग करने का काम करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन। इसमें कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पाए जाते हैं। ये जो कोशिका झिल्ली होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पाए जाते हैं। यह अर्धपारगम्य होती है, जिससे विभिन्न पदार्थों का आवागमन का नियमन या नियंत्रण होता है। नियंत्रण कहेंगे या नियंत्रण होता है। कोशिका झिल्ली यह पादप कोशिका
एवं जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। यह जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। तो ये था कोशिका झिल्ली। अब हम लोग देखते हैं केंद्रक को। तो केंद्रक जो है कोशिका के मध्य भाग में पाए जाते हैं। ये कोशिका है और इस कोशिका के लगभग ये मध्य भाग में पाए जाते हैं। तो सामान्यतः यह जो है मध्य भाग में पाए जाते हैं। और यह कोशिका को क्या करते हैं? कोशिका को नियंत्रण करके रखते हैं, मतलब नियंत्रक का कार्य करते हैं इस पूरे कोशिका को। कोशिका का यह दिमाग कहलाता है, इसलिए यह कोशिका का दिमाग कहलाता है। केंद्रक की खोज जो है 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक एक वैज्ञानिक ने किए थे। तो लिखेंगे इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 ईस्वी में किया था। 1831 ईस्वी में इन्होंने केंद्रक की खोज की। यह सामान्यतः मध्य भाग में गोलाकार आकार के होते हैं। यह जो है कोशिका के मध्य भाग में पाए जाते हैं। यह कोशिका को नियंत्रण करता है। क्या करता है? कोशिका का नियंत्रण करता है। इसलिए इसे कोशिका का दिमाग या ब्रेन कहते हैं। यह कोशिका के नियंत्रण का करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव, ये जो होता है कोशिका द्रव, इसके अंदर जो ये पाए जाते हैं कोशिका द्रव, ये भाग जो खाली दिख रहे हैं जहां जिसमें ये सारे अंग है, वही इसका कोशिका द्रव है। तो केंद्रक कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली, जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के ऊपर झिल्ली पाए जाते हैं, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो केंद्रक कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली से अलग होता है। केंद्रक जो होता है कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली के द्वारा जो है अलग, कोशिका द्रव से जो है केंद्रक झिल्ली के द्वारा, केंद्रक झिल्ली के द्वारा
द्वारा, केंद्रक जो है कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होता है। तो ये कोशिका द्रव है और ये केंद्रक झिल्ली है। ये जो भाग है मतलब केंद्रक का जो बाहर से भाग है वो है केंद्रक झिल्ली, तो उसी के द्वारा जो है ये कोशिका द्रव से अलग होता है। तो इसमें केंद्रिका होता है। इसमें केंद्रिका होता है, केंद्रक के अंदर ही केंद्रिका होता है। यह भाग जो है केंद्रिका है, इसे हम केंद्रिका कहते हैं। और ये जो भाग है ये है केंद्रक, और इसको घेरे हुए भाग जो है ये तो केंद्रक हो गया, और ये जो भाग है घेरे हुए इसको बाहर से, ये केंद्रक झिल्ली हो गया, केंद्रक झिल्ली हो गया। तो ये है, और इसमें प्रोटीन, डीएनए, आरएनए एवं लिपिड पाए जाते हैं। इसमें जो है प्रोटीन, डीएनए, आरएनए और लिपिड पाए जाते हैं। यह प्रोटीन जो है लगभग 80%, 70 से 80%, डीएनए लगभग 10%, और आरएनए जो होते हैं 2.3%, और लिपिड भी जो होते हैं वो भी 2.3% के लगभग पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये है केंद्रक की मुख्य बात। तो केंद्रक के बारे में हम लोग जाने कि केंद्रक जो है कोशिका का नियंत्रक केंद्र होता है, कोशिका को नियंत्रित करता है। इसकी खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है। यह कोशिका के लगभग मध्य भाग में पाए जाते हैं, और यह केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका द्रव से केंद्रक झिल्ली के द्वारा अलग होते हैं। तो ये कोशिका द्रव है और ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक के बाहर एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये केंद्रक हो गया। अगला देखते हैं, ये है आपका केंद्रिका। तो केंद्रिका जो होते हैं वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं, और ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। जो राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो लिखेंगे केंद्रिका, यह केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए, ये है केंद्रक, ये आपका केंद्रिका है, ये भाग आपका केंद्रिका है। देखिए, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, ये केंद्रक है और केंद्रक के अंदर केंद्रिका होते हैं। तो एक केंद्रिका के अंदर ही इसमें राइबोसोम का निर्माण होता है। इसमें लगभग जो है 80% के आसपास तक प्रोटीन पाए जाते हैं। इसी के अंदर जो है लगभग 80% तक प्रोटीन पाए जाते हैं। इस पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते। इस पर केंद्रक झिल्ली नहीं पाए जाते हैं क्योंकि ये बीच में
यह जो है केंद्रक द्रव के अंदर पाए जाते हैं। इस पर कोई भी बाहरी केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं, पाए जाते हैं। यह केंद्रक द्रव, मतलब केंद्रक के अंदर जो द्रव होते हैं उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव में स्थित होते हैं, केंद्रिका को राइबोसोम का फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री कहा जाता है। केंद्रक को राइबोसोम का फैक्ट्री कहा जाता है। या इसी में RNA का संश्लेषण RNA का संश्लेषण इसमें होता है। मतलब R मतलब क्या, राइबोसोम का संश्लेषण जो है RNA का, राइबो न्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण इसमें होता है। ये था केंद्रिका, जिसे केंद्रिका के बारे में हम लोग जाने। अगला देखते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव जो होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक चिपचिपा पदार्थ होते हैं जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो भाग देख रहे हैं, ये भाग देख रहे हैं, ये सारा भाग जो देख रहे हैं, जिसमें ये सारे अंग अवस्थित हैं या स्थित हैं, वो सभी क्या है, साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव है। यह जो होते हैं एक चिपचिपा तरल पदार्थ होते हैं जो सभी को क्या करते हैं, हिलने डोलने नहीं देते हैं, क्योंकि ये चिपचिपा होते तो सबको पकड़ करके रखते हैं, मतलब कि सबको स्थिर रखते हैं। तो कोशिका द्रव यह कोशिका के अंदर पाए जाने वाले तरल चिपचिपा पदार्थ है, जिसमें कोशिका के सभी अंग स्थित है। कोशिका के सभी अंग स्थित है क्योंकि ये चिपचिपा पदार्थ है और इसी में जो है सब स्थित है। यह कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच पाए जाते हैं। ये केंद्रक झिल्ली है ये, और ये कोशिका झिल्ली है। ये दोनों के बीच में ही तो ये साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। ये भाग जो है साइटोप्लाज्म का है, तो ये ही जो है ये दोनों के बीच में पाए जाते हैं कोशिका द्रव। ये था कोशिका का 3 भाग जो मुख्य रूप से पाए जाते हैं और उस कोशिका को निर्माण में
मुख्य भूमिका निभाते हैं। आज इतना ही तक, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे।